नमस्कार। आज हम आपको बात करेंगे आज एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो आपको ना दिल्ली जाना हो ना बॉम्बे जाना हो, कहीं नहीं जाना हो। और मैं आज इस वीडियो में आपको कहीं जाने के भी नहीं बोलूँगा और ना किसी होलसेलर से बात करने को बोलूँगा। और आज का इस वीडियो में मैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ जो कि आप ये दीपावली आ रही है, छठ आ रहा है, तो इस त्योहार के सीजन में आप घर से ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ 1500 रुपये लगा के आप चाहे तो घर से ही अच्छा खासा इस दीपावली हिंदुओं के त्योहारों के सीजन में आप पैसा कमा सकते हैं। ये बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले अगर छोड़नी है तो वो शर्म छोड़नी है, क्योंकि जब तक आप शर्म करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये मेरा गारंटी है, क्योंकि जो शर्म किया है वो यही सोचते हैं कि हम लोग क्या कहेंगे, तो ये क्या कहेंगे, तो हम कैसे करेंगे। तो जब ये आप सोचोगे, आपके अंदर जब तक ये दिमाग में बात चलेगी कि लोग क्या कहेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या चाहे वो बड़ा बिजनेस हो। जब छोटा बिजनेस के लिए आप शर्म नहीं छोड़ सकते, तो बड़ा बिजनेस में आप कदम कैसे रखेंगे। आप बड़ा कदम करने के लिए अगर आप मान लीजिए कि दिल्ली, गुजरात, चाहे जहाँ हर स्टेट में आपको दौड़ना पड़े, हर एक से वो जानकारी मांगनी पड़े, तो जब आप शर्म करोगे तो आप कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, अगर मार्केट में आप उतरना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अगर छोड़ना है तो वो है शर्म। अगर शर्म को छोड़ते हैं तो ही आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज के जो इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप बिजनेस में अगर पहला कदम रखना चाहते हैं, मार्केट में अगर आप पहला कदम रखना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा कि घर से कैसे 1000 से 1500 रुपये लगा के आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और वो मार्केट में आपको सेल करना है। और ये दीपावली और त्योहारों के जैसे सीजन हमारे भारत में जो आ रहा है, दीपावली का सीजन है, छठ का सीजन है, तो ये त्योहारों के सीजन में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए ना आपको किसी होलसेलर को चाहिए और ना ही किसी मार्केट या दुकान लेने की ज़रूरत है, और ना ही किसी होलसेलर से कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खुद आपका घर से, आप अपने घर से ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे और आप इसे ये सीजन के त्यौहार में अगर आप इसे सेल कर सकते हैं, तो आप समझिए कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। आप कोई भी बिजनेस करके आप उसके हैंडल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आज की इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो क्या है बिजनेस। तो देखिए, अगर आपको मैं बोलूँ कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के मैं नाम बताऊंगा जो आप घर से ही बनाकर अगर आप मार्केट में सेल करते हैं, तो ये दीपावली और छठ के सीज़न जो चल रहा है हमारे भारत में, सबसे महत्वपूर्ण ये सीज़न होता है। इसमें हर कोई अच्छा खासा पैसा खर्चा करता है। हर एक त्योहार में थोड़ा बहुत अगर कोई कंजूसी भी करता है, तो लेकिन छठ और दीपावली के जो इसके कैसे सीजन है जो इसे अच्छा खासा हर कोई सालों का कमाया हुआ पैसा बचा के इसमें हर एक कोई दिल से खर्चा करता है। आपसे अगर एक बात पूछूं तो आप बताइए कि इस दीपावली में किस चीज़ का मार्केटिंग नहीं होती है हर एक घर से। इस दीपावली में मान लीजिए मैं दीपावली की बात करूँ तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसका मार्केटिंग नहीं होती है। मार्केट में जितने भी दुकान हैं वो सब अच्छे खासे चलते हैं, अच्छे खासे अर्निंग करते हैं ये त्योहारों के सीजन में। चाहे वो कपड़ा का बिजनेस हो गया, चाहे वो मोबाइल लाइटिंग जो भी डेकोरेट का हो गया, वो राशन किराना दुकान में भी अच्छा खासा चलता है। बात करें फॉर्चून की, जनरल स्टोर की, जो है महिलाओं के जो भी प्रोडक्ट बेचती है, जो कॉस्मेटिक आता है वो उसका दुकान, सब कुछ दुकान चलता है। तो आपको मैं ऐसी से मिलता जुलता एक आइडिया लेकर आया हूँ कि आप अगर घर से इसे बना के बेचते हैं तो आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। दीपावली में सबसे ज़्यादा अगर माने जाने तो मिठाइयों का बहुत ही बड़ा मतलब सेलिंग भी होता है। दीपावली में मिठाइयों का त्योहार भी माना जाता है। दीपावली में एक दूसरे को मिठाई भी लोग गिफ्ट करते हैं, और बड़े बड़े लोग भी मिठाई गिफ्ट करते हैं। हर एक घर में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक घर में मिठाइयों की सेलिंग भी होती है। तो हम कुछ ऐसे आपको बताने जा रहे हैं जो आपको बनाने में भी आसानी होगी और हर घर में इसकी ज़रूरत होती है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1000-1500 के बजट में ही आपको ये बिजनेस बताऊंगा। अगर आप शर्म छोड़ते हैं तो आपको 4 से 5 केजी बेसन लेना है और 3-4 केजी आपको चीनी लेना है, शक्कर और रिफाइन। जब ये तीनों आइटम आप अपने घर को ले जाएं और उसको आप लड्डू बनाएं, छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। जब आप लड्डू बनाते हैं छोटे छोटे लड्डू, यूनिक यूनिक लड्डू, उसमें थोड़ा और भी अगर घर आपको नहीं बनाने आते हैं तो घर के किसी सदस्य भी आसानी से लड्डू बना सकते हैं। चाहे आप देख सकते हैं कि घर में जब शादियों का तो सीजन चलता होगा तो घर पे ही लड्डू बनाया जाता है, ना कि वो बाहर से खरीद के लाया जाता है। तो उसमें जो भी आप घर के आप किसी भी सदस्य से राय लेते हैं तो कोई ना कोई ऐसा एक फार्मूला बता देगा जो आपको बहुत ही लड्डू स्वादिष्ट बनेंगे और अच्छे यूनिक को देखेंगे। तो आपको घर से ही आपको बेसन ले जाना है, रिफाइन ले जाना है और शक्कर ले जाना है। आपको लड्डू बनाने हैं, वो भी छोटे छोटे। अब आप जब लड्डू बना लेंगे तो आपको सेल कैसे करना है। आपको जो मार्केट में जब जाएंगे तो आपको कागज़ के डिब्बा अगर रेडीमेड भी मिल जाएगा, 1 केजी का, आधा केजी और 250 ग्राम का। तो चलिए आप दो क्वालिटी का डिब्बा रखिए, आधा केजी और 1 केजी। और आप चाहे तो प्लास्टिक के भी बहुत सी यूनिक डिब्बे आ रहे हैं, तो आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको डिब्बे में लड्डू को पैक करना है ऊपर से, मतलब डिब्बा ऐसा देखे चाहिए कि हाँ भाई त्योहारों का सीजन है तो ये भी यूनिक दिखना चाहिए, थोड़ा कलरफुल होना चाहिए। तो जब आप चाहे तो आप उसे पीस के रेट में भी दे सकते हैं, लेकिन डिब्बा आप ज़रूर रखिए। और डिब्बा मतलब डिब्बा रखेंगे तो आपको अच्छा खासा मतलब देखने में भी एक अच्छा लगेगा। तो आपको न कि ये दो मैं बोला था आपसे कि दुकान भी लेने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में दुकान भी नहीं लेनी है और मार्केट में ऐसा कोई भी आपको खर्चा भी नहीं करना होगा जिससे आपका मतलब कि 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का जो है ये त्योहारों का सीजन है तो इसमें आपको अच्छा खासा पैसा खर्चा करना पड़े। तो जब आप लड्डू बना लीजिए डिब्बा में अच्छे से पैक करके, आप किसी भी ऐसी मार्केट में जगह चुनिए, आप ऐसी मार्केट में जगह चुनिए जहाँ पे भीड़ भड़ाका हो। हर एक प्रकार के वहाँ पे लोग, चाहे कोई भी मार्केटिंग का सामान खरीदने आता हो, जैसे सब्जी हो गया, साड़ी कपड़े का मार्केटिंग करना, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक ऐसे जगह सेलेक्ट करना है जहाँ पे काफ़ी भीड़ भड़ाका होते हैं। आपके हर एक क्षेत्र के मार्केट में ऐसी जगह तो होती होगी जहाँ पे भीड़ रहती है। तो अगर आपकी जगह मिलता है तो आप वहाँ से जगह आराम से आप लगा सकते हैं। नहीं तो आप किसी की दुकान के सामने अगर उसे आप बोलेंगे कि मुझे सामने या 2-3 घंटा दुकान लगानी है, तो वो अगर लगाने देता है तो ठीक, नहीं तो आपको उसे 100-200 रुपये देकर आप आसानी से वहाँ दुकान लगा सकते हैं। आप दुकान जब लगाएंगे तो कोई हर एक घर में ये लड्डू, हमारे मतलब त्योहारों के सीजन है तो हमारे त्योहारों में लड्डू का एक अहम रोल हिस्सा है। हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि हर एक कोई भी हमारे लिए त्योहार हो, चाहे वो दीपावली हो, छठ हो या बहुत से हमारे हिंदुओं में धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ होता है तो हर एक पूजा पाठ में हमने देखा है लड्डुओं का अहम रोल होता है। और दीपावली में भी मिठाई आप चाहे छेना या चाहे बर्फी का भी आप दोस्तों में बांट सकते हैं, खिला सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजा भी लड्डू से ही होती है। या तो इसके बाद जो दीपावली के बाद छठ आने वाला है उसमें भी आपको लड्डू का अहम रोल होता है, लड्डू उसमें भी लगते हैं। तो ये जो हमारा फेस्टिवल त्यौहार है या त्यौहार का सीजन चल रहा है तो इसमें हमारा लड्डू सबसे एक अहम हिस्सा होता है। तो ये अगर बिजनेस आपको अच्छा लगा हो, इसमें आपको 1500 रुपये खर्चे करने होंगे, न दुकान लेनी है और ना ही आपको कुछ बड़ा मतलब पैसा खर्चा करके बड़ा चीज़ हासिल करना है। तो ये अगर आप बिजनेस करते हैं तो अच्छा खासा इस त्योहारों के सीजन में पैसा कमा सकते हैं। बस आपको छोड़ना है तो सिर्फ लाभ छोड़ना है, ताकि आप ये मत सोचिए हमेशा कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे अगर ये सोचेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या चाहे बड़ा बिजनेस हो। अगर आपका बिजनेस का पहला अगर मार्केट में इन करना है तो आप इस फेस्टिवल बिजनेस से इन होइए। आपको सब तरीके मालूम पड़ेंगे कि कैसे कस्टमर से बात करते हैं, कैसे कस्टमर के सवाल होते हैं, किन किन सवालों का जवाब देना पड़ता है। तो ये सारी बातें आप इस फेस्टिवल बिजनेस में आप सीख सकते हैं। मान लीजिए 5 से 10 दिन का ये जो फेस्टिवल है, 2 दिन का है,
तो जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको, जब आप मार्केट में जाएंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि क्या होता है, कैसे कस्टमर से बात किया जाता है, कैसे सवालों का जवाब देना पड़ता है, किन किन हालातों से गुजरना पड़ता है। तब इसके बाद आप जाके कोई बड़ा बिजनेस में कदम बढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।